Good morning, students. Today we are revising direct and indirect speech. There are two ways of reporting what somebody says. दो तरीके होते हैं अपनी बात को रखने के. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. Speaker's word can be reported in two ways. A speaker's word can be reported in two ways. One is direct and another is indirect. Direct speech, exact words of speaker. Exact words of speaker. Like, for example, the teacher said to Rajesh, "You have a bright future." Indirect speech, what the speaker has said without using the exact words. The teacher told Rajesh that he had a bright future. Here, this is indirect speech. हमने यहाँ पर as it is जो बात कही गई थी, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ था जिसमें डायरेक्ट स्पीच थी. तो वहाँ पर जब भी आप डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे यू हैव टू यूज़ दिस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि एज इट इज़ जो भी वर्ड्स कहे जाते हैं या जो भी सेंटेंस लिखा जाता है एज इट इज़, जिसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता, ऑलवेज यूजिंग दीज कॉमास लाइक कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. किसी के द्वारा कही गई बात एग्जैक्ट जब आप लिखेंगे तो ऑलवेज यूज़ इन्वर्टेड कॉमास. वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज रहता है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं. लाइक इस एग्जाम्पल में क्लियर है, द टीचर टोल्ड राजेश दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर. तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, ये दैट लग गया. ही हैड, वहाँ पर प्रोनाउन का चेंज कल हमने पढ़ा था बेटा. ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होना बताया था? यस, आई थिंक एवरीबडी नोज पास्ट परफेक्ट. सो ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर. We may often be required to report what we have heard elsewhere. There are two ways of reporting what another person has said. जब भी हमें किसी और की बात को कहीं और रखना होता है तो हम ये दो तरीके अपनाते हैं. We can quote और reproduce the actual words by the speaker. जब हम actual words को लिखते हैं तो वो always ऐसे लिखे जाएंगे. See the example. Yes. कमाली सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ. तो आप फिर से देखेंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमाज में है बेटा. तो यानी ये वाला सेंटेंस एज इट इज़ है कि ये कमाली ने बोला कि वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोना सेड वी शैल हैव डन आवर वर्क. तो आप ये देखेंगे जो मोना ने बात कही है वो एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमाज में रखी गई है. आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी है. सो दैट इज़, ये वाला कौन सा है बेटा? डायरेक्ट स्पीच. विच स्पीच इट इज़? डायरेक्ट स्पीच. The reproduction of the exact words of the speaker is called direct speech. We may also give an account of what another person has said. In other words, when the meaning of a speech is conveyed in the reporter's word, it is called indirect speech. जब वही बात किसी और को बताई जाती है और जिसने वो बात कही जाती है तो उसमें प्रोनाउन चेंज हो जाता है बेटा, और वो क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच. When we use direct speech in our writing, we exactly, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी डायरेक्ट स्पीच होती है तो वो किस में क्लोज होती है? द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन मस्ट बी पुट इनसाइड स्पीच मार्क्स. ये स्पीच मार्क्स है हमारे इन्वर्टेड कॉमास. द फर्स्ट स्पोकन वर्ड मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर. और सेंटेंस जब भी आप फ्रेम करते हैं तो जो फर्स्ट स्पोकन वर्ड होता है, जब ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होती हैं तो वो कैपिटल होता है बेटा. जब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होती है और फर्स्ट वर्ड का लेटर कैपिटल होता है, बट काफ़ी बच्चे उसको
रॉन्ग लिखते हैं और स्मॉल लेटर बना देते हैं. When a new speaker begins, we must start a new line. Direct speech. In direct speech, we use the speaker's own word. In text, we put speech marks around the words spoken. Speech marks are also called inverted commas. In speech marks को हम inverted commas भी कहते हैं. Direct speech. Saying exact word someone has said is called direct speech, sometimes called quoted speech. Here, what a person says appears within quotation marks. इनको quotation marks भी कहते हैं and should be word for word. For example, I am going to the cinema, he said. तो जो एग्जैक्ट वर्ड उसने बोले हैं वो इन इन्वर्टेड कॉमास में हैं, इन कोटेशन मार्क्स में हैं. एग्जैक्ट जो वर्ड्स होते हैं वो ऑलवेज किन में रहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में. He said, I am playing. That is another example. He said, I am playing. She said, I shall paint. She said, I shall paint. Another example, he said, I have finished this exercise today. तो ये आप देख रहे हैं ये कौन सा स्पीच है, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है. Yes, which speech it is? Direct or indirect? Yes, of course, this is direct speech. The inspector said, comma, inverted comma start, I am glad to be with you now. Again, you have to identify which speech it is, direct or indirect. Yes, of course, that is direct. Direct speech. I have caught 3 fish. The train will leave in 10 minutes. I know this type of angle. I love ice cream. And I am clever girl. So, I think ये सारे examples आपको again clear करते हैं that these are direct speech. Indirect speech. Indirect speech or reported speech reports what a speaker said without using the exact words. When we report what another person has said, we usually do not use the speaker's exact words but reported speech. देखिए डायरेक्ट स्पीच नहीं, हम जब कोई और बात किसी और की बात किसी और को बताने जा रहा है तो वो डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज़ करता कई बार, और जब वो नहीं करता तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है. देयरफॉर यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म. अब जब उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम आगे रिवाइज करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच. इन रिपोर्टिंग स्पीच द टेंस यूजुअली चेंजेस. टेंस क्या होता है? चेंज होता है. टेंस में चेंज होता है. We are usually talking about a time in the past. In indirect speech, we report what was said. We sometimes need to change pronouns. हमें pronouns भी change करने होते हैं and we don't use speech mark. और जब हम direct speech को indirect में convert करते हैं तो हमें speech mark हटाने पड़ते हैं. Another example, he said, I am playing. He said that. अब यहाँ पर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट को यूज़ किया. आई को चेंज कर दिया हमने ही में. ही सैड दैट ही वॉज प्लेइंग. नेक्स्ट, शी सेड आई शैल पेंट. तो इस एग्जाम्पल में अगेन आप देखेंगे शी सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या लगाया? दैट. और आई किस में कन्वर्ट कर दिया है? शी. और शेल किस में कन्वर्ट हो गया है? would. She said I की जगह क्या हुआ? she. and shall की जगह would. paint. She said that she would paint. He said, I have finished this exercise today. He said that he had finished that exercise that day. Please look here, today को हमने convert किया है
दैट डे में. सो आप ये चेंजेस जो बेटा कॉमास इन्वर्टेड कॉमा का किया आपने, एंड अगेन यू हैव टू लर्न कि येस्टरडे की जगह क्या यूज़ होगा, टुमारो की जगह क्या यूज़ होगा, टुडे की जगह. यू हैव टू लर्न इट बिकॉज आई हैव गिवन यू द ऑलरेडी गिवन टेबल. सो प्लीज़ लर्न इट सो दैट आपकी मिस्टेक्स ना हो. The inspector said, I am glad to be with you now. The inspector said that he was glad to be with me then. Now किस में कन्वर्ट हो गया है? Then. Now किस में कन्वर्ट हुआ है? Then. He said he had caught 3 fish. He shouted that the train would leave in 10 minutes. She said she was a clever girl. He said he loved ice cream. She said that she knew that type of angle. You have to change all these sentences in indirect. ये आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है. So you all have to change it and do practice. What changes did you notice? Omission of commas, use of that, change of pronoun, change of tense, change of adverb, place or टाइम. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लाइक हमने पहले वाली वीडियो में बेटा डाला हुआ है. सेम एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग इल. आई एम फीलिंग इल. पॉल सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल. अब यहाँ पर पॉल की बात को कोई और बता रहा है. पॉल सेड, पॉल ने क्या बताया कि वह कैसा फील कर रहा है? इल. डायरेक्ट, पॉल सेड I am feeling ill. Indirect, Paul said that he was feeling ill. What are the changes? So we are revising it again beta. So please take care. Speech mark हटा दिए गए हैं. Speech mark की जगह हमने that यूज़ किया है. Pronoun I से he में convert हो गया है. And tense आपने present tense to past simple tense में उसको convert कर दिया है. Simple present to simple past. Then how to change statements, affirmative, assertive sentences of direct speech into indirect speech. There are 3 rules while changing from direct to indirect of statements like sentences. Rule number 1, change of tense. आपको tense में change करना पड़ेगा. Like my friend says he is very handsome. My friend says that he is very handsome. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है हमारी बेटा? ये है रिपोर्टिंग वर्ब. ये है रिपोर्टिंग वर्ब. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर. अगर हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है बेटा? से. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, देन इट रिमेन सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच टू. दैट इज नो चेंज इन द टेंस. लाइक हमने ही इज़ वेरी हैंडसम लिखा था बेटा आगे, तो यहाँ सेम है, ही इज़ वेरी हैंडसम. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस रूल. इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी सेज है, विल से है, तो आपका आगे का सेंटेंस है वहाँ पर नो चेंज. आपको सिर्फ दैट लगाना है. माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल. बाकी सेम है. So please note down the rule that if the reporting verb is in present tense or future tense, then there will be no change. Next slide. If the reporting verb is in the past tense in the direct speech statement, then the verb within the inverted commas will change in the indirect speech statements. Like इज़ MR है तो वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगा. डू डज है डिड में होगा. हैज़ हैव है देन इट विल बी कन्वर्टेड टू हैड, विल इनटू वुड एंड कैन इनटू कुड. डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट. अगर आपको सेंटेंस में सिंपल पास्ट आता है, लाइक एग्जाम्पल में गिवन है बेटा, दे सैड comma inverted comma we went to work. Now the sentence will be they said that they had gone at work. जिसमें कन्वर्ट हो गया है, सिंपल पास्ट टेंस था ये
and it converted into past perfect. Direct speech. Continuous present will be converted into continuous past tense. Meera said, I am going to school. Meera said that she was going to school. Perfect present to perfect past. They said, we have finished the work. They said that they had finished the work. यहाँ पर देखिए आप परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज आपका सेंटेंस क्या गिवन था, परफेक्ट प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन था और आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट. अगर आपके पास सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, मीन्स नो चेंज. पास्ट परफेक्ट अगर सेंटेंस आता है तो आपको पास्ट परफेक्ट में ही उसको चेंज करना है. ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन देयर. व्हाट यू विल राइट, ही सेड दैट he had not gone there. फ्यूचर will, अगर फ्यूचर आता है तो क्या करेंगे, किया said I will come on Monday. Then Kia said that she would come on Monday. I hope that is clear. Beta, that is missing here, so put that in this sentence. Now come to next slide. Yes, if there is a modal, then what to do? Yes, now with the help of example, I will clear. She said, comma, inverted comma, I can go to the party tonight. Then there will be, can will be changed into could. So, sentence will be, she said she could go to the party that night. Come to next sentence. The kids said, comma, inverted comma, we may go to school. The kids said that. The kids said that. So please put that. It is missing here. The kids said that they might go to school. So please put that. It is missing here. So please do correction. She said that she could go to the party that night. And here the sentence will be, the kids said that they might go to school. Then another rule is change of pronoun. Personal pronoun. If there is first person in subject, second person object में and third person में no change. Please इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. Look here, if subject of the quoted word is in first person, then it will change according to the subject of the reported verb. He said to her. देखिए, he said to her, उसने किससे कहा, उसको बोला. And he is a boy and her is a girl. I like coffee. I like. वह उसको बोल रहा है. आपको यहाँ ध्यान देना बेटा. He is for boy and her is for girl. So you have to note it down. He told her that. यहाँ पर आई किस में कन्वर्ट हुआ है, ही में, बिकॉज यहाँ ही है. तो आपको बेटा यहाँ बहुत केयरफुली आपको प्रोनाउन को चेंज करना है कि उसने उससे बोला. अब वो बोलने वाला कौन है, वह है बॉय. तो बॉय को पसंद है आई लाइक कॉफ़ी, तो यहाँ पर ही लाइक्ड कॉफ़ी. सो प्लीज़ ड्यूरिंग और वाइल चेंजिंग द प्रोनाउंस आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे कह रहा है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. Personal pronoun, yes, that is personal pronoun. What to do if subject of the quoted words, quoted किसे कहा बेटा, जो inverted commas में है, is in second person. अगर वहाँ second person आ जाए, second person कौन होता है, you. Second person कौन है, you. Then it will change according to the object of reporting verb. He said to her, you
लुक हैप्पी। तो यहाँ पर यू क्या है बेटा, सेकेंड पर्सन, तो कैसे चेंज होगा, ही सैड टू किस में कन्वर्ट हो गया, सैड टू विल बी इनटू टोल्ड, सैड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, टोल्ड में। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। अगर अब तक हमने सैड पढ़ा, जैसे ही सैड टू आ रहा है और सैड टू इज पास्ट, अगर वहाँ पर सेज टू आता है देन टेल, अगर सेड टू आता है तो टोल्ड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। शी, अब हमने यहाँ पर शी लगाया है, प्रोनाउन जो चेंज हुआ है, ही सेड टू हर, क्योंकि वह किससे बोल रहा है, उसको, और क्या बोल रहा है, यू लुक हैप्पी। अब वो अपने लिए बात नहीं कर रहा है, वो हर के लिए बात कर रहा है। यहाँ ही किसके लिए बात कर रहा है, हर के लिए, तो वो हर क्या है, शी। तो आप यहाँ पर जब प्रोनाउन चेंज करेंगे, यू विल बी कन्वर्टेड इनटू शी लुक्ड हैप्पी। सो प्लीज़ वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, यहाँ पर ही सैड टू हर, वह गर्ल से बोल रहा है। तो पहला तो हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, देन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया, देन यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, जो हमने बोला यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को जब कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड हर दैट शी, बिकॉज वो किसके बारे में बात कर रहा है, हर, दैट्स वाई वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू शी, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू शी लुक्ड हैप्पी। प्लीज सी द अनदर एग्जाम्पल। If the subject of the quoted word is in third person, then there will be no change. He said to him, she has already left. He told him, said to किस में convert हो गया, told him that she had already left, because ये क्या है, third person, she क्या है, third person। देखिए he said to him, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, शी, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन अगर है तो बेटा नो चेंज, क्योंकि वह किसी और की बात किसी को बता रहा है। तो ही टोल्ड हिम दैट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ प्लीज सी इट। आई विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में आई है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ही एंड शी, ही और शी। अगर मी आता है देन हिम और हर। माई अगर आपको मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हिज और हर में कन्वर्ट होगा। अगर वी आता है देन वो किस में कन्वर्ट होगा, दे में। अगर आपको अस मिलता है देन यू हैव टू चेंज इट इनटू देम, और आर्स को आप करेंगे देयर। सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो आप कैसे चेंज करेंगे, प्लीज हैव अ लुक। He said that I went to consult my parents। तो आप यहाँ देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ, he said that he went, I किस में कन्वर्ट हो गया, he went to consult his parents। तो यहाँ पर आपने he went to consult his parents, बाहर said है और यहाँ I went है। कौन सा टेंस हुआ ये, yes, that is सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ कन्वर्ट करनी है, दैट, एक तो सैड आपने लगाया, उसके बाद दैट लगा, एंड प्लीज़ नोट द चेंज कि यहाँ पर वेंट है और वेंट किस में कन्वर्ट होना है, यहाँ पे यस, सिंपल पास्ट को आप कन्वर्ट करेंगे यस पास्ट परफेक्ट में, पास्ट perfect में। So please take care of this thing and please do or write the correct one